नानक जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है, ननकाना साहिब है। आज वो भारत के दो हिस्से होने के बाद में पाकिस्तान में आ गया। पंजाब के दो टुकड़े हुए थे भारत जब देश आजाद हुआ, जब अलग हुआ। एक पंजाब भारत के हिस्से में आया, दूसरा पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में गया। लाहौर के पास में तलवंडी नाम का ग्राम पड़ता है, जो आज ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। लाहौर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर। सज्जनों, विक्रम संवत 1526 को कालूचंद जी पटवारी के द्वारा महाराज तृप्ता माता के गर्भ से विक्रम संवत 1526 बैसाख सुदी तीज को आदि गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हुआ। और जो बुद्ध पुरुष जन्म लेते हैं तो छोटी अवस्था से उनकी लीलाएं केवल पूतरा पग पालने दिख जावे। छोटी अवस्था में भक्ति के ऐसे रंग दिखे थे महाराज। ये गाय भैंस चराने के लिए गए हुए थे और टाबर छोटा बच्चा होता ना, उसको गायों के भैंसों के बछड़ों को चराने के लिए भेजते हैं, बड़ी गायों को नहीं भेजते। नानक जी महाराज छोटी पाडियों को चरा रहे थे। पाडी समझो, भैंस का बछड़ा, बछड़ी जो छोटी हो पाडी। जंगल में चरा रहे थे महाराज। एक संत आए अचानक, कहते हैं वो परमात्मा संत भेष में प्रकट हुआ। नानक जी को कहा कि भाई हमें दूध पिलाओ। नानक ने कहा, बोले महाराज ये तो पाडी है, छोटी है, इसके दूध नहीं आता, दूध तो भैंस के आता है। बोले तुम निकालने बैठोगे, जब आएगा बैठो तो सही। संत आज्ञा वो भगवान की आज्ञा होती है। नानक जी को भगवान ने कहा, संतों ने कहा कि बैठो। नानक जी ने महाराज पाडी के थापी दी और भैंस के दूध निकाले। जिन थापी देर बैठे महाराज, याद रखिए। गाय का दूध अलग निकालते हैं, भैंस के दूध निकाले जिन मत थापी देनी पड़े, जिन दूध देवे नहीं पाओ से ही कौन। नानक जी महाराज थापी दी पीठ पर और जीव नीचे बैठे महाराज, कमंडल दूध का भर गया। उस दूध को उन्होंने पिया, भगवान ने पान किया और भगवान ने वृद्ध हस्त रखा और कहा जाओ भक्ति का प्रचार करो। संत भगवान अंतर ध्यान हो गए महाराज। ये विलक्षण वृत्तियां हैं इन महापुरुषों की। आपने कबीर साहब जी का जीवन भी श्रवण किया था। विलक्षण वृत्तियों के द्वारा ही तो संत होते हैं। अनेक चरित्र आते हैं गुरु नानक साहब जी महाराज के। नानक जी सदैव संतों की सेवा करते। बचपन में जो भी मिलता है, इनके पिता पटवारी थे उस जमाने में, तो अच्छी आमदनी, अच्छा खाता पीता घर था। घर में जो भी होता महाराज संतों को खिला देते थे। नानक जी का विवाह हुआ, 2 पुत्र हुए नानक जी के। श्रीचंद जी और लक्ष्मीदास जी। ये श्रीचंद भगवान वो हैं जिनके द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया। जिस प्रकार माता कुंती का पुत्र कर्ण कवच और कुंडल सहित पैदा हुआ था, श्रीचंद भगवान वो थे जो जटा सहित पैदा हुए थे। एक कान में कुंडल भी था महाराज। उदासीन संप्रदाय इनके पीछे चलता है। भारतवर्ष में नाम है आज उदासीनों, सबसे बड़ा संप्रदाय उदासीन। एक कान में कुंडल पहनी हुई मिले ना आपके, सोच लेना ये उदासीन महाराज है। उनको आप बोलोगे तो हरिओम बाबू जी बोलना पड़ेगा।
अलग अलग संप्रदाय के चिन्ह है ये। हरिओम जिसको बोलते हैं उसका मतलब ये उदासीन है, एक कान में, इस कान में पहना हुआ है। श्रीचंद भगवान के बाद में ये संप्रदाय चला था। नानक जी के पुत्र हुए बड़े। नानक जी के बारे में बहुत कथाएं आती है। एक बार मक्का मदीना काबा की ओर चले गए, काबा की तरफ पांव करके सो गए। मुसलमान आए, नाराज हुए, नानक को कहा कि पांव मोड़ दे, पांव हटा, काबा की तरफ पांव क्यों कर लिए? नानक जी ने कहा निर्गुण धारा थी ना, काबा सर्वत्र व्यापक है, इसी जगह थोड़ी व्यापक है, भगवान तो सब जगह है। नहीं माने। जब नानक जी के पांव को पकड़ करके फेंका, जिधर फेंके उधर ही काबा फेरने लग गया था महाराज। ये बड़ी विचित्र घटना हुई थी। जिस जगह को मुसलमान सबसे बड़ा तीर्थ मानते हैं, मक्का मदीना में काबा, नानक जी महाराज के पांव जिस तरफ करे उस तरफ काबा घूमने लग गया। नानक जी के बाद में महाराज धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने हथियार उठाए, सेना बनाई, भक्ति का प्रचार प्रसार किया। श्रीचंद भगवान हिंगलाज देवी को देवी ने उनको दर्शन दिया। इनकी भी कई कथाएं आती है। उदासीन संप्रदाय चला। 360 श्रीचंद भगवान के उस समय शिष्य थे। उसके बाद ये संप्रदाय बड़ा विस्तार से आगे चला। नानक जी महाराज के दूसरे जो नानक अंगदेव जी गद्दी पर विराजमान हुए, तीसरे नानक अमरदेव जी हुए, चौथे रामदास जी महाराज, पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज हुए, छठे गुरु हरि गोविंद जी, सातवें नानक हुए महाराज हरि राय जी, आठवें नानक हरि कृष्ण जी, नवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। ये नानक संप्रदाय के 10 गुरुओं तक गद्दी चली। उसके बाद में गुरु गद्दी को खत्म करके, और जो वाणी है जो सिख धर्म की, जिसमें 16 संतों की वाणी सम्मिलित है। वाणी का मतलब है नानक जी का जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें 16 संतों की वाणी है, जिसमें धन्ना भगत भी है, से भगत भी है, और भी कई संतों की वाणियों को मिला करके गुरु ग्रंथ साहिब नाम का एक ग्रंथ है, जिसकी पूजा होती है। भारत नहीं अपितु विश्व में जहां भी गुरुद्वारा मिलेगा वहां पर आपको लंगर जरूर मिलेगा। इन्होंने अन्नदान को सबसे बड़ा समझा। लंगर मिलेगी महाराज। ये नानक संप्रदाय है, निर्गुण धारा आज भी चली आ रही है। 5 चीज इनके पास में हमेशा मिलेगी। 5 केस कभी मुंडन नहीं करवाते सिख। दीक्षा, दया, दाम, दीनता, कटार जरूर मिलेगी इनके पास में। कुछ भी हो, धर्म को मानने वाले चाहे औरतें भी हो ना, तो चक्कू जरूर मिलेगा, कटारी उनके पास में। धर्म के बड़े मजबूत होते हैं, पक्के होते हैं। धर्म डिगमग केवल एक हिंदू का ही है, दूसरा कोई धर्म इसको नहीं कह सकते कच्चा है। धर्म के प्रति सब मजबूत है। डगमग केवल और केवल हिंदू धर्म है। ये किधर भी लुढ़क सकता है। और धर्म के सब मजबूत मिलेंगे महाराज। इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे मिलेंगे, लंगर मिलेगी उनमें। पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ